हेलो दोस्तों, अगर सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी चल रही है और मन में सवाल है कि सीडीपी में 30 में से 30 कैसे लाएं, तो समझिए आज का ये सेशन बिल्कुल आपके लिए ही है। ये आपकी तैयारी को एक गेम चेंजर बना देगा। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना, सीडीपी में पूरे 30 में से 30। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर आज हम यही पता लगाएंगे कि सही स्ट्रैटेजी और सही टॉपिक्स पर फोकस करके ये कैसे पॉसिबल है। देखिए, आज हम पूरी किताब नहीं पढ़ने वाले, हम सिर्फ उन हॉट टॉपिक्स पर फोकस करेंगे जहां से सीटेट हर साल लगभग 90% सवाल उठाता है। हम बात करेंगे बिग 3 थिंकर्स की, इंक्लूसिव एजुकेशन की और उन जादुई कीवर्ड्स की जो सही जवाब तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं उन 3 बाहुबली मनोवैज्ञानिकों से जिनसे पेपर में कम से कम 5 से 6 सवाल तो पक्के ही मानिए। लिस्ट में पहले हैं जीन पियाजे, जो स्विट्जरलैंड से थे। उनका एक बड़ा ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया था। वो मानते थे कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, मतलब वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, दुनिया को एक्टिवली खोजते हैं, उन्हें रटाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, पियाजे की थ्योरी में ना ये 3 शब्द पकड़ लीजिए बस। पहला है स्कीमा, मतलब दिमाग में जो जानकारी पहले से मौजूद है। दूसरा एसिमिलेशन या आत्मसातकरण, जब नई जानकारी को पुराने स्कीमा में फिट किया जाता है। और तीसरा अकोमोडेशन, मतलब समायोजन, जब बच्चा अपने स्कीमा को मॉडिफाई करता है, बदलता है। और हाँ, उनकी ये 4 स्टेजेस, और वो तो बिल्कुल रट लेनी है। सेंसोरिया मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। हर स्टेज की अपनी एक अलग ही कहानी है। हमारे दूसरे थिंकर हैं लेव वाइगोत्स्की। अब जहां पियाजे ने बच्चे को एक अकेला वैज्ञानिक माना, वही वाइगोत्स्की ने कहा, अरे नहीं, अकेले कुछ नहीं होगा, सीखना एक सोशल एक्टिविटी है। इसके लिए समाज और भाषा दोनों बहुत जरूरी हैं। वाइगोत्स्की के ये 3 कॉन्सेप्ट्स एग्जामिनर के फेवरेट हैं। ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये वो दायरा है जहां बच्चा किसी की मदद से सीख सकता है। फिर है स्कैफोल्डिंग, ये वो टेम्पररी मदद है, जैसे साइकिल सिखाते वक्त हम पीछे से पकड़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और तीसरा है प्राइवेट स्पीच, जब बच्चा खुद से बोल बोलकर अपने काम को गाइड करता है। और हमारे तीसरे बड़े थिंकर हैं लॉरेंस कोलबर्ग, जिन्होंने दी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी। उनकी थ्योरी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी फेमस हिंज की दुविधा। एक आदमी है हिंज, जिसकी पत्नी मर रही है। क्या उसे अपनी पत्नी को बचाने के लिए दवा चुरानी चाहिए? अब कोहलबर्ग के लिए जवाब हाँ या नहीं है, बल्कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो जरूरी है। उन्होंने नैतिकता के 3 लेवल दिए। प्री कन्वेंशनल, जहां फैसला सजा या इनाम से होता है। कन्वेंशनल, जहां समाज के नियम और गुड बॉय गुड गर्ल वाली बात आ जाती है। और पोस्ट कन्वेंशनल, जहां इंसान अपनी अंतरात्मा और यूनिवर्सल सिद्धांतों के आधार पर फैसला लेता है। तो बिग 3 के बाद अब हम आते हैं उस टॉपिक पर जहां से 5 नंबर एकदम फिक्स्ड हैं, और वो है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र बहुत ही सीधा है, सबका साथ सबका विकास। इसका मतलब है कि हर तरह का बच्चा, चाहे वो गिफ्टेड हो या उसे कोई डिसेबिलिटी हो, सब एक ही छत के नीचे एक ही क्लास में साथ मिलकर पढ़ेंगे। इस सेक्शन से लर्निंग डिसेबिलिटीज पर सवाल जरूर आते हैं। इनको याद रखना भी बड़ा आसान है। देखिए, पढ़ने में दिक्कत है, जैसे बी को डी पढ़ना, तो यह है डिसलेक्सिया। लिखने में प्रॉब्लम है, तो यह है डिस्ग्राफिया, क्योंकि ग्राफ का मतलब ही लिखना होता है। मैथ्स में दिक्कत है तो डिसकैल्कुला, इसे कैलकुलेटर से याद रख सकते हैं। और अगर बच्चा टिक कर नहीं बैठता, ध्यान लगाने में दिक्कत है, तो यह है ADHD। डेवलपमेंट से भी एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी सवाल आता है। विकास की 2 मेन दिशाएं होती हैं। पहली सेफेलोकॉर्डल, यानी सिर से पैर की ओर, जैसे बच्चा पहले अपना सिर संभालना सीखता है। और दूसरी प्रॉक्सिमोडिस्टल, यानी केंद्र से बाहर की ओर, मतलब पहले रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, फिर हाथों पर कंट्रोल आता है। और सोशलाइजेशन के बारे में बस इतना याद रखना है, बच्चे का प्राइमरी एजेंट यानी पहला स्कूल हमेशा उसका परिवार होता है, और सेकेंडरी एजेंट होते हैं स्कूल, मीडिया और दोस्त। और अब आते हैं सबसे आखिर में लेकिन सबसे पावरफुल हिस्से पर, वो मैजिक वर्ड्स जो एग्जाम में आपका सीक्रेट वेपन साबित होंगे। जब आप ऑप्शंस देखें ना, तो कुछ नेगेटिव शब्दों से तो बिल्कुल दूर रहना है, जैसे रटना, बच्चों को अलग करना, दंड या केवल। और दूसरी तरफ जहां भी पॉजिटिव शब्द दिखें, जैसे सक्रिय भागीदारी, बाल केंद्रित या विविधता, बस समझ जाइए कि सही जवाब वहीं कहीं छिपा है। और अंत में ये एक विचार पूरी बाल मनोविज्ञान की आत्मा को समझाता है कि शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ ज्ञान की मात्रा को बढ़ाना नहीं है, बल्कि एक बच्चे के लिए आविष्कार और खोज करने की संभावनाएं पैदा करना है। हमें बच्चों को सिर्फ जानकारी से भरना नहीं है, बल्कि उन्हें सोचना सिखाना है। तो ये था सीडीपी का पूरा सार। अगर इतना अच्छे से समझ लिया तो 25 से ज्यादा नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। अब एक सवाल सबके लिए, इन बिग 3 में से किसका विचार आपकी टीचिंग स्टाइल को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा? इस पर जरूर सोचिएगा।